आप लोग के समक्ष आ गए। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे के एग्ज़ाम दिए थे और उनका रिजल्ट आया था और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था और रेलवे से अप्रेंटिस भी किए थे और उनको वेटेज नहीं दिख रहा था। तो एक एक आवाज़ उठ गया है और उस आवाज़ के तहत बहुत सारे बच्चे, चाहे बहुत सारे संगठन क्या है, इस पे काम कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ तक कि भाजपा सरकार के मतलब बहुत सारे माननीय मतलब मंत्रिमंडल में भी इस तरह से आवाजाही हो रहा है और मंत्री लोगों ने का भी ये कार्रवाई हो रहा है कि अप्रेंटिस करने के बावजूद उसके साथ भेदभाव किया गया है कि रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया था वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिजल्ट आप लोग देखे थे कि जैसे रिजल्ट आया उसके बाद कट ऑफ के लिए क्या किया कि नॉर्मलाइजेशन किया। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का, उससे पहले क्या था कि बहुत सारे को लगता था कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, लेकिन जैसे नॉर्मलाइजेशन किया उसके बाद बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन से क्या हुआ कि परेशानी हो गया कि किसी का नंबर घट गया, किसी का नंबर बढ़ गया। जिसका बढ़ गया उनके लिए तो बहुत ही बेहतर हो गया, लेकिन घट गया तो वो काफ़ी मतलब तकलीफ हो गया कि भाई घट गया, उनका सिलेक्शन रुक गया कि 0.5 से 0.2 से भी सिलेक्शन रुक गया। तो ये कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति है। तो इस चीज़ को मतलब सुधारने के लिए लोग एक आवाज़ उठा चुका है और ये ट्विटर हो तब या मतलब सोशल नेटवर्किंग हो तब उस पर पूरा एकदम जोर शोर पकड़ लिया है। हम आपको बताएंगे जीता जागता प्रमाण और उस प्रमाण के तहत हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे कि देख लीजिए कि किस तरह से यूनिटी बना करके रखा है अप्रेंटिस वालों ने। तो यदि आप आईटीआई किए हैं, आईटीआई से अप्रेंटिस करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि किस तरह का मतलब यूनिटी काम करता है और किस तरह का एकता और संगठन काम करता है और किस तरह से आवाज़ बुलंद होती है। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो अप्रेंटिस वाले बच्चों का जो रिजल्ट मतलब दिया जाता है वो औरों के बिल्कुल भिन्न होता है, बहुत कम होता है मार्क्स और कटअप और उस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उस पेपर पे, उस लेटर पे, और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये देखिए, ये आपका न्यू दिल्ली है, 24/11/2022 का लेटर है। हम आप बता रहे हैं कि किस तरह से आग पकड़े हुआ है इसके विषय में। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में विषय में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नहीं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, मंत्रालय है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्या है कि एनसीवीटी से जो मतलब या अप्रेंटिस किए हैं और उसमें जो भेदभाव किया है उन्हीं के रिगार्डिंग ये लेटर है, ठीक है ना। और हम आपको बता दें ये तो हो जाएगा, ये देख लीजिए, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे विषय देखिए, रेलवे भर्ती लेवल 1 की परीक्षा में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के नहीं परीक्षा परिणाम में भेदभाव हुआ है, इसलिए परीक्षा के रिजल्ट को क्या किया गया है, रिवाइज करके एनसीवीटी के मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाए। मतलब मांग किया गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिससे नंबर घट गया है, पहले के समय में क्या होता था कि एनसीवीटी के मार्क्स के पैनल पर आया जाता था, ठीक है ना, उसका भी जोड़ा जाता था, साथ में वो जो एग्जाम दीजिएगा उसका भी जोड़ा जाता, जो अप्रेंटिस करते थे रेलवे से उनके लिए तो कितना एडवांटेज है। तो अब की बार का ये जो रिजल्ट घोषित जो दिसंबर में आया, रिजल्ट घोषित किया गया था, उस रिजल्ट में इसका कोई मतलब महत्व नहीं दिखा है, जिस कारण से सभी बच्चे इसको एकजुटता से इस पे आवाज उठाए हैं। यहाँ पे देखिए, आदरणीय महोदय, आपको दुख के साथ अवगत कराना है कि हम प्रशिक्षुओं ने भारतीय रेल से अप्रेंटिस एक्ट अधिनियम 1961 के अधीन सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तत्पश्चात नियुक्ति के लिए रेलवे विभाग की नीति के अनुसार अक्टूबर माह में परीक्षा दी, जिसका परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित किया करने पर ज्ञात हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एनसीवीटी उचित अंकों का वेटेज दिए जाने का 22/12/2022 की नोटिस में दिया था। जो अभी नोटिस बताया है उसमें वही चीज़ लिखा गया था कि मतलब वेटेज देगा, नोटिस दिया गया था, परंतु अंकों का इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन किया गया कि उनके सीबीटी में 2/3 किया गया और मतलब एनसीवीटी का जो अंक जो देकर स्कोर कार्ड प्रकाशित किए गए और सीबीटी का 2/3 का उल्लेख किसी भी आरआरबी या आरसीसी साइट पे प्रकाशित नहीं किया गया। मतलब रेल किसी सेवा करने का मौका मिल सके, और इसलिए आपसे विनती है कि इस भर्ती में 20% सीटों की मतलब क्या है, मर्चेंट नेवी की तरह क्या है, सीधा भर्ती की जाए, और जिससे रेलवे की मतलब 20,734 पदों को सीधा आसानी से भरा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सभी रेल क्या है अप्रेंटिस आपके सदा आभारी रहेंगे। ये बच्चे लोगों ने ये अपडेट किया है रेलवे को। और हम एक और लेटर हम आपको दिखा दें,
यही लेटर तो दिया था, कब दिया था? 24 नवंबर को दिया था, रिजल्ट आने से पहले। और यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए, विषय देखिए, रेल भर्ती लेवल, वही वाला आवाज़ यही उठ रहा है। कब का है? 5 मार्च को है, ठीक है ना? ये लेटर जारी किया गया है। और किनके द्वारा? तो देखिए, ये किनके लिए भेजा गया था? राज्य मंत्री है, केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री हैं ये, भारत सरकार के नहीं, उनके लिए ये अपडेट किया गया है। और अब आपको बता दें कि उन्होंने भी यही जिक्र किया है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी ये वेटेज का जो बात है उसको क्लियर करके, नॉर्मलाइजेशन के कारण जो दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, उसको क्लियर किया जाए, ठीक है ना? और ये आप देख लीजिए, तो ये सारा चीज़ हमको बताने का यही था कि आप लोग सतर्क, बताने का ये था कि आप लोग अलर्ट रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, कि आप लोग जो रेलवे से यदि अप्रेंटिस करते हैं तो आपका प्रायोरिटी बनता है कि सर्वप्रथम रेलवे में नौकरी करें, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक यूनिटी भी काम कर रही है। सीएज का जो ट्रेनिंग है 1961 के अधिनियम के तहत आपको अधिकार मिला है कि रेलवे अप्रेंटिस जो करता है बंदा, पहले प्राथमिकता उसी को मिलता है। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर, लाइक, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।